बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेवलपर्स मेन्यू क्रिएट करते हैं फॉर द डेवलपर और उसको अंडर द मेन कैनवस ही हम क्रिएट करेंगे। सो वी कैन क्रिएट ए पैनल और एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेन कैनवस, और हम जो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं डेवलपर्स मेन्यू का, और under this we can create a UI image। बल्कि हम आई थिंक कि एक पैनल ही क्रिएट कर लेते हैं। अंडर द मेन कैनवस वी कैन क्रिएट ए पैनल, और इस पैनल को हम स्क्वीज करते हैं अप टू समथिंग लाइक दिस, और ऐसे, and then we can change the color, और इसको 150 कर लेते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को, and then this panel we can name it developer panel। और अब इसके ऊपर एक बटन भी क्रिएट करेंगे ताकि जब हम उस पर क्लिक करें तो वो जो पैनल है वो हाइड हो जाना चाहिए। सो वी विल क्रिएट ए बटन, और अंडर द डेवलपर पैनल इसको ऐड करते हैं, और ये जो बटन है ये हम यहाँ पे लेके आए हैं 2 इमेजेस, और इनको 2D में कन्वर्ट करते हैं, and 512 is fine, and then we can name it quit button, और quit button के अंदर ये वाली स्प्राइट ऐड कर लेते हैं, and then 160, और इसको ऊपर लेके जाते हैं, और यहाँ पे इसको स्केल कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स नाइस आई थिंक, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाना चाहिए। ओके, नाउ वी कैन ऐड सम टेक्स्ट हेयर, और उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं अबाउट, और 36 साइज विल बी फाइन आई थिंक, और इसको ऊपर लेके आते हैं। अच्छा, जब भी हम कभी टेक्स्ट अक्सर मैंने देखा है ऐड करते हैं इनसाइड दी अंडर दी सम एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। जिस तरह आपने ये देखा कि ये स्क्यूज हो गया, तो टेक्स्ट को अलग से कर लिया करें, इसीलिए मैं अलग से किया करता हूँ, और फिर उस टेक्स्ट को हम अंडर दी दैट पैनल ऐड कर सकते हैं। सो देन होपफुली इट विल नॉट रिएक्ट लाइक दैट। 36 एंड आवर फ्लो। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। इसको अबाउट का नाम दे देते हैं, और इस टाइटल को बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, बल्कि इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं 48 तक, और फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल D, और नीचे आते हैं
and also we have one image here, तो उसको भी कहीं प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं जी अबाउट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं जी के we are in the game developer company working from last 5 years। जस्ट कुछ सैम्पल टेक्स्ट मैंने ऐड किया है और इसको हम 36 की ये कर देते हैं, तो जिसके अंदर फिट नहीं आएगा 28, सो दैट्स गुड। और इसको यहाँ पे बल्कि 36 ही देते हैं और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं। एक और इमेज क्रिएट करते हैं, UI इमेज, एंड इस इमेज के अंदर हम ये अपना जो भी आपकी इमेज वगैरह होगी वो आप ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ऐड कर ली है। सो वी हैव दिस डेवलपर पैनल नाउ, और अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें आए पे, तो ये वाला डेवलपर मेन्यू अपीयर हो जाना चाहिए, एंड जब हम इस पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो फॉर दैट हम एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एनिमेशन क्रिएट ना करें। तो सबसे पहले डेवलपर मेन्यू को हम बाहर ले जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे, एंड देन वी विल ऐड द एनिमेशन। ओके, तो एनिमेशन के लिए हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे एनिमेशन ऑन दिस पैनल, और एसेट्स के अंदर हमारे पास एनिमेशंस का एक पैनल है, और यहाँ पे हम बोलते हैं डेवलपर शो एनिमेशन। ओके, तो ये शो एनिमेशन होगी। सो यहाँ से रिकॉर्ड का बटन प्ले करते हैं एंड थोड़ा सा इसको मूव करते हैं यू, ओके, ताकि फर्स्ट फ्रेम आ जाए हमारे पास, और सेकंड फ्रेम जो है यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम अपनी जगह पे ले आते हैं जहाँ पे हमें ये चाहिए। ओके, एंड फॉर द कंसिस्टेंसी इस फ्रेम को कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड देन वी विल just paste it here as well। ओके, सो अगर हम एनिमेशन को प्ले करें तो ये एनिमेशन इस तरीके से प्ले होगी, which is quite good। और अगर आप इसको कम फास्ट करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मज़ीद हम आगे ले जाते हैं। So now it's nice 1450। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई जी शो एनिमेशन। तो इस फ्रेम को कॉपी कर लें यहाँ से, और न्यू एनिमेशन हमने अब क्रिएट करनी है, न्यू एनिमेशन क्लिप, और इसको हम कहेंगे डेवलपर्स हाइड एनिमेशन।
और हाइड एनिमेशन क्या होगी, इसका फर्स्ट क्लिप कौन सा होगा, तो रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट क्लिप। तो चूँकि ये यहाँ पे होगी उस टाइम पे, तो अब इसको हमने हाइड करना है। तो हम 40th फ्रेम पे आ जाते हैं और इसको बाहर लेके चले जाते हैं। ओके, सो कॉपी एंड देन वी कैन पेस्ट इट। सो दैट्स इट जी फॉर आवर एनिमेशन। हमने अपनी एनिमेशंस जो हैं वो सक्सेसफुली जो हैं वो दोनों क्रिएट कर ली। एंड ये वाली फर्स्ट एनिमेशन है एंड ये वाली जो एनिमेशन है ये वाली सेकंड एनिमेशन है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। नाउ हम एनिमेटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो एनिमेटर्स हैं, शो एंड हाइड एनिमेशन। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं स्टेट एम्प्टी और इस स्टेट को जो है हम नाम दे देते हैं एम्प्टी और इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट बना लेते हैं। ओके, सो ये जब डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाएगी तो अब कुछ भी नहीं होगा जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो डेवलपर शो में एनिमेशन से यहाँ पे आ जाते हैं और हाइड को यहाँ पे ले आते हैं। सो ऐसे एंड देन वी विल मेक ए ट्रांजिशन टू शो एनिमेशन। सो यहाँ पे हम एक पैरामीटर ऐड करते हैं विच विल बी ट्रिगर और इसको बोलते हैं शो का नाम दे देते हैं और एक और ट्रिगर ऐड करते हैं और इसको नाम दे देते हैं हाइड का। एंड देन वी विल मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम शो टू हाइड। ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशन जो देंगे वो होगी शो, ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, और हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम जो कंडीशन देंगे वो होगी हाइड। ओके, और इसका भी एग्जिट टाइम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम वापस एक और ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे दोबारा शो एनिमेशन की तरफ और इसको दोबारा से हम एक कंडीशन दे देंगे विच विल बी शो और हैज़ एग्जिट टाइम को हम ख़त्म कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दी animations. So now we will go to project and we will go to scripts और scripts में हम एक नई स्क्रिप्ट लिखते हैं और इसको बोलते हैं show hide developer menu, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका, और इसको ओपन करते हैं मोनो डेवलप पे। तो ये जब तक ओपन होती है तो हम पॉज करते हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट जो हमने क्रिएट की है उसमें सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे विच विल बी प्राइवेट पूल और उसको हम नाम दे सकते हैं प्राइवेट पूल और इसको हम नाम देते हैं शो का एंड इसको इनिशियली हम ट्रू करेंगे। ओके, और नीचे आ जाते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन का नाम जो है जी वो होगा पब्लिक वाइड, क्योंकि हम इसको बटन पे भी शो करवाना चाह रहे हैं तो इसको हम कहते हैं जी पब्लिक वाइड शो हाइड, पब्लिक वाइड
एंड शो हाइड। कभी कभार इसके अंदर आप इस तरीके से कर लिया करें, उसकी वजह ये होती है कि कुछ शो हाइड वगैरह यूनिटी के डिफ़ॉल्ट फंक्शंस भी होते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, सो पब्लिक वॉइड शो हाइड इफ़ शो, अगर जो शो कंडीशन है वो मौजूद है तो क्या होना चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे अगर शो जो है वो मौजूद है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे गेट कंपोनेंट, यहाँ पे हमने गेट करना है कंपोनेंट, और कंपोनेंट कौन सा होगा, एनिमेटर। हमने एनिमेटर कंपोनेंट गेट करना है, और उसके बाद हम गेट कंपोनेंट एनिमेटर के अंदर से हमने डॉट सेट ट्रिगर फॉलो करना है, और वो कौन सा है, उसका नाम हमने रखा था शो। ओके, सो हम शो ट्रिगर जो है वो शो करेंगे यहाँ पे, और इसको सेमी कॉलन के अंदर डालना ज़रूरी है। और वापस आके हम यहाँ पे शो को देखिए, यहाँ पे जब शो हमने करवा लिया तो अब हम इसको फॉल्स कर देंगे, शो इक्वल टू फॉल्स। ओके, और इसके बाद हम इफ़ के बाद एल्स स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, और एल्स स्टेटमेंट भी सिमिलर रहेगी, सॉरी, और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ आपको नज़र आ जाए, एंड इसको हम कर देंगे ट्रू। और यहाँ पे जो था हमने हाइड पैरामीटर जो था वो सेट किया था। सो दैट्स इट फॉर दिस स्क्रिप्ट। और एक गलती हमसे यहाँ पे ये हुई है कि एम्प्टी से जब हम शो की तरफ आते हैं, डेवलपर से हाइड मेन्यू से दोबारा शो की तरफ नहीं जाना, बल्कि इसको हमने आइडल की तरफ लेके जाना है। इसको आइडल नाम देते हैं, और यहाँ से हम मेक करेंगे ट्रांजिशन टू आइडल। ओके, तो जब हाइड हो जाएगी एनिमेशन, तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, ओके, तो ये दोबारा आइडल की तरफ चली जाएगी। सो कंडीशन जहाँ पे ऐड नहीं करनी। ओके, सेव कर लेते हैं, एंड देन वी कैन टेस्ट इट। तो डेवलपर पैनल जो है वहाँ पे हम इसके ऊपर ही हम अलग से भी गेम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसी के ऊपर हम शो हाइड डेवलपर पैनल स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और ये करने के बाद अब क्या होगा कि हम सीन पे जाते हैं, और सीन पे हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं, इन्फो आइकन, और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन पे डेवलपर पैनल को ऐड करते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर स्क्रिप्ट मौजूद है। तो यहाँ से हम आएंगे शो हाइड डेवलपर मेन्यू, एंड इसको हम शो हाइड फंक्शन जो है वो ऐड कर लेंगे। सो दैट्स इट। और अब अगर हम प्ले करके देखें तो लेट्स सी क्या होता है जी। तो प्ले करते हैं, एंड इफ वी क्लिक हियर तो आप देख सकते हैं कि डेवलपर पैनल यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन लूप हो रहा है।
है. So we will go to animations and we'll go to uncheck the loop animation. Okay, so if we click here और दोबारा से इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाता है. अगर फिर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, अगर फिर क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा. अभी तो ये अच्छा, इसको दोबारा शो होना चाहिए वैसे. अगर फिर क्लिक करें तो हाइड, एंड इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है. एनी हाउ, अब इस बटन पे भी हम क्विक बटन जो है डेवलपर का, इस पे भी ऐड कर लेते हैं ऑन क्लिक फंक्शन. एंड यहाँ पे भी डेवलपर पैनल को ऐड करेंगे. एंड देन वी विल सेलेक्ट द शो हाइड फंक्शन और सेव कर लेते हैं. एंड देन वी विल प्ले. और अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर इस पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा. अगर इस पे क्लिक करें तो दोबारा ये आ नहीं रहा. इसको हमने चेक करना है कि ये क्यों नहीं आ रहा. ओके, नाउ इट्स फाइन. एक्चुअली एनिमेटर पे जब ये हमने ऐड किया था फ्रॉम दिस टू एम्प्टी, तो हमने यहाँ पे कंडीशंस वगैरह ऐड करके डिलीट की थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था. तो अदरवाइज इट विल वर्क फाइन. नाउ इफ वी टेस्ट द गेम, तो आप देखेंगे कि इफ वी क्लिक हियर और क्लिक हियर, क्लिक हियर, क्लिक हियर, तो इट्स वर्किंग फाइन. और अगर इस पे क्लिक करते हैं तो भी ये बेहतरीन काम कर रहा है. So that's nice. We have completed the developer menu. और इसी तरह से help menu जो है, इसी का डुप्लीकेट हम जो है बना सकते हैं. और developer panel को अगर हम डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट, and we can just rename the panel to help panel. और जो हमारा हेल्प पैनल है उसके अंदर हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं टू हेल्प, और इमेज को ख़त्म करते हैं. एंड अबाउट टेक्स्ट को अबाउट टेक्स्ट को यहाँ पे बोलते हैं कि हेल्प नॉट येट अपडेटेड. ओके, सो दैट्स नाइस. और इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं इसके ऊपर भी, चूँकि ये है. अगर ये भी काम करता है तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज हमें एनिमेटर को चेंज करना पड़ेगा. तो हेल्प बटन पे जाते हैं एंड वी विल ड्रैग द डेवलपर पैनल हेयर, और यहाँ पे शो हाइड. एंड अच्छा, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि डेवलपर पैनल जो है वो तो डेवलपर पैनल को ही शो करेगा. तो हेल्प के लिए हमें अलग से स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ेगी और एनिमेटर्स भी बनाने पड़ेंगे. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे आ जाते हैं हायरार्की में, प्रोजेक्ट की हायरार्की में, और यहाँ पे हम चले जाते हैं जी कहाँ पे, एनिमेशंस में. और एनिमेशंस ये हैं, और एक्चुअली इनको यहाँ पर रीनेम नहीं किया जा सकता, तो हमें बैक पे जाना पड़ेगा. तो प्रोजेक्ट के बैक पे जाते हैं एंड वी विल गो टू क्रेजी रनर एंड एनिमेशंस, और यहाँ पे आ जाते हैं एंड वी विल क्रिएट ए फोल्डर, और इसको बोलते हैं हेल्प मेन्यू.
और इसके अंदर हम जो डेवलपर पैनल है उसकी एनिमेशन को ऐड कर देते हैं सबसे पहले, और डेवलपर शो एनिमेशन एंड डेवलपर हाइड एनिमेशन। ओके, सो और ये डेवलपर पैनल का कंट्रोलर है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं टू हेल्प पैनल कंट्रोलर, और इसको हम बोल देते हैं हेल्प हाइड एनिमेशन, और इसको बोल देते हैं हेल्प शो एनिमेशन। ओके, सो नाउ वी विल कम हेयर, और ये जो हेल्प पैनल है हमारा, इसका ये जो एनिमेटर है, इसमें हम हेल्प मेन्यू में जाएंगे और हेल्प पैनल में हम हेल्प पैनल का एनिमेटर जो है वो ऐड करेंगे। देन वी विल ओपन द हेल्प एनिमेटर, और बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी, और हम यहाँ पे हेल्प को शो और हाइड कर सकते हैं उसी तरीके से, एंड शो हाइड फंक्शन उसी तरह रखते हैं। मेक ट्रांजिशन एंड शो एंड मेक ट्रांजिशन टू हाइड एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, तो दैट्स ग्रेट, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब हम क्या करते हैं जी के स्क्रिप्ट को भी कॉपी करना पड़ेगा, तो एसेट्स में चले जाते हैं, स्क्रिप्ट्स में जाते हैं, और शो हाइड डेवलपर मेन्यू स्क्रिप्ट जो है इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और इसको रीनेम कर लेते हैं टू शो हाइड हेल्प मेन्यू। ओके जी, नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। सो वी विल गो टू हेल्प मेन्यू, एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ कि जो हमने स्क्रिप्ट क्रिएट की है शो हाइड हेल्प मेन्यू, उसकी क्लास जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट क्लास है, तो उसको हमें चेंज करना होगा। तो क्लास सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि डेवलपर शो हाइड हेल्प मेन्यू को हम कर देंगे शो हाइड हेल्प मेन्यू। ओके, तो बाकी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी। सो नाउ वी विल गो टू आवर हेल्प मेन्यू, और यहाँ पे जो हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे वो शो हाइड हेल्प मेन्यू स्क्रिप्ट होगी, एंड देन वी विल गो टू बटन हेल्प बटन, एंड हेल्प बटन पे हम हेल्प पैनल को ऐड करेंगे, एंड देन वी विल जस्ट शो हाइड। ओके, और इसी तरीके से हेल्प मेन्यू के अंदर जो कुछ बटन है उस पे भी हम हेल्प पैनल को ऐड करेंगे, एंड वी विल ऐड शो हाइड हेल्प। सो सेव कर लेते हैं, इसको प्ले करते हैं गेम और देखते हैं क्या होता है जी। सो when we click here nothing happens, when we click here so everything happens। okay, so about मेन्यू के अंदर क्या है जी, about डेवलपर पैनल। सो
डेवलपर पैनल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने सारा काम ठीक है। एनिमेशन के अंदर आप देख सकते हैं डेवलपर की एनिमेशन सी हमने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। ओके, सो इट्स वेरी बैड। तो इनको कॉपी पेस्ट करना था। सो हाइड है, हम इनको अब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वेरी सॉरी फॉर डिले। तो इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसको बोलते हैं डेवलपर मेन्यू, एंड जो डेवलपर मेन्यू है उसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं डेवलपर, और डेवलपर शो एनिमेशन एंड डेवलपर हाइड एनिमेशन, एंड एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो हेल्प पैनल डॉट कंट्रोलर है, तो इसको डेवलपर डॉट कंट्रोलर कर देंगे। ये मेटा खुद बहुत चेंज हो जाएंगे, सो नो नीड फॉर दैट। तो यहाँ पे चले जाता है, डेवलपर पैनल पे जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कंट्रोलर नहीं था। सो वी विल ऐड द डेवलपर कंट्रोलर अगेन, और डेवलपर कंट्रोलर को अगेन हम ओपन करते हैं, और हेल्प हाइड वगैरह आ रहा है, तो इसको हम चेंज करते हैं, और डेवलपर हाइड एंड डेवलपर शो को शो करते हैं, एंड अगेन वी विल मेक ए ट्रांजिशन, एंड थोड़ा सा कभी कभार डिले हो जाता है इस तरह से। सो वी विल सेव इट, ओके, एंड लेट्स सी कि अब क्या होता है जी। हेल्प पैनल के ऊपर हेल्प है, और देखते हैं क्या होता है। So we will click here, and about menu comes, and that's great, or help menu comes, that great. Okay ji, we have successfully added developers and help menu in this video, और next video के अंदर हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।